बाबा का ढाबा के आँसू तो सबने देखे होंगे, उन बाबा के आँसू, लेकिन इन बाबा की असली कहानी बेहद ही कम लोगों को पता है। तो बाबा का ढाबा के वाले बाबा ने खुद एक एनजीओ को अपनी कहानी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। बाबा ने बताया कि जब वो 5 साल के थे तो उस वक्त अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन में जो गोरे होते थे वो अविवाहित लड़कियों को इंडिया में मोलेस्ट किया करते थे। तो ऐसे में उन जब वो 5 साल के थे और उनकी बीवी जो है जो 3 साल की थी, उनकी आपस में शादी हो गई थी। कांता प्रसाद जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब 5 साल में की उम्र में शादी हो गई, उसके लगभग 10-12 साल के बाद वो उनको उनकी पत्नी को उनके घर ले जाने की इजाज़त मिली। पहले इस तरह ही शादी हो जाती थी कि 5-6 साल की उम्र में 2 लोगों की, मतलब एक लड़के और लड़की की शादी करवा दी जाती थी, और उसको मोहर के समान माना जाता था कि ये लड़की उस लड़के की पत्नी है और उसको उसकी संपत्ति माना जाता था। और जब 15-16 साल लड़के की उम्र होती थी तो उसको इजाज़त दे दी जाती थी कि अब वो अपनी अमानत को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता है। और उस वक्त भी दहेज चलता था, और उस वक्त भी लड़की के माता पिता अपनी लड़की को खाली हाथ नहीं भेजते थे, और जितना हो सकता था उसको सामान दिया करते थे। जिसके बाद कांता प्रसाद ने कहा कि जब उम्र 21 साल की हुई तो वो आंखों में सपने लेकर दिल्ली आ गई कि दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में बहुत काम है। और काम करने की नीयत से उन्होंने पहले कई सालों तक फलों का जूस बेचा, फल बेचे, और वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाई। उसके बाद बच्चे हो गए, और बच्चे भी कोई बड़े आदमी ना बन सके, और बच्चों को भी छोटी मोटी नौकरी करके गुजर बसर करनी पड़ी। और यही कारण था कि जब इतनी ज़्यादा उम्र हो चली, उसके बावजूद भी कांता प्रसाद को अपनी मेहनत से ही इतना कमाना पड़ रहा है और रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कांता प्रसाद ने कहा कि 80 साल की उम्र में उनके सपने पूरे हुए। वो सपना देखते थे 21 साल की उम्र में कि उनके फल की ठेले पर या फिर उनका एक कभी होटल होगा जिस पर लोग अपनी गाड़ियां रोकेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन होगी और लोग आकर उनके होटल पर खाना खाएंगे। और कांता प्रसाद कहते हैं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 की उम्र में। और जब उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी ज़िंदगी से कि अब उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, तब जाकर 80 साल की उम्र में उनका सपना पूरा हुआ। और कांता प्रसाद अपना एग्जाम्पल देकर देश के युवाओं को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि सपने पूरे ज़रूर होते हैं, अगर वो 40 साल की उम्र में नहीं होंगे, 50 साल की उम्र में, और चाहे वो 80 साल की उम्र में ही क्यों ना हो, अगर आप लगातार उनके लिए काम करते रहें, अपने सपनों से दूर ना भागें। और यकीनन कांता प्रसाद की जो कहानी है वाकई में मोटिवेशनल है, लेकिन साथ ही साथ ये हिपोक्रेसी भी दिखाती है उन लोगों की जो सिर्फ सोशल मीडिया पर फ़ोटो खिंचाने के लिए बाबा का ढाबा पर जा रहे हैं, और बाबा के ढाबा के पास में ही कोई ऐसा ही एक गरीब रेहड़ी वाला खड़ा है और उसको उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके साथ फ़ोटो खिंचा लें, उसके लिए थोड़ी चैरिटी कर लें और सोशल मीडिया पर डाल सके। और यही इस चीज़ की हकीकत है कि सोशल मीडिया पर जब कोई एक शख्स ऐसा वायरल होता है तो लोग सिर्फ उसी की मदद करते हैं, उसके जैसे बाकी लोगों की नहीं। अगर लोग एग्जाम्पल लेकर उसके जैसे बाकी लोगों की मदद करते तो ज़िंदगी इन लोगों की आसान हो जाती। अगर कोई मुंबई में बैठकर बाबा का ढाबा को पैसे भेज रहा है, उस पैसे भेजने से अच्छा अगर वो अपने आस-पास कोई ऐसा बाबा का ढाबा ढूँढता और उस पर जाकर खाना खाता, तो ज़िंदगी इन लोगों की थोड़ी आसान हो जाती। लेकिन अफ़सोस सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है, लोग उसी की मदद करना चाहते हैं और सिर्फ़ उसी के लिए स्क्रीनशॉट पोस्ट करके सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।